हेलो प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। और आपकी इतनी चाहत के बाद में आज हम औसत का थर्ड पार्ट लेके आए हैं। और आज का टॉपिक पढ़ने के बाद में आपको औसत पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, तो आज नवोदय विद्यालय में जो स्पेशल पूछे जाते हैं क्वेश्चंस हैं जो एवरेज से रिलेटेड हैं, उन पे आज हम फोकस करेंगे। और बेटा बड़े ध्यान से समझना है, मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं सुबोध शर्मा आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ कि आज के वीडियो देखने के बाद में और एक से जो मेरी 3 तक वीडियो बनी है, 1, 2 और 3 वीडियो बनी हैं, आप उनको देख लेंगे तो उसके बाद आपको कहीं भी एवरेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो इसी शुरुआत के साथ में मैं सुबोध शर्मा आपका ज्योमेट्री स्कूल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज जो आगाज 2.0 के तहत आज एवरेज का थर्ड पार्ट मैं आपके सामने लेके आया हूं, उसको बड़े ध्यान से समझना है, उसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखो बेटा, जब भी हम कभी एवरेज की बात करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि 4 लगातार सम संख्या का बताओ, 4 विषम संख्या का बताओ, 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्या का बताओ। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसीलिए आपको इन क्वेश्चनों पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन के थ्रू बोलूं कि लगातार 5 देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि वो सम पूछे या विषम पूछे, फॉर्मूला एक ही रहेगा, बस थोड़ी सी सोच का फर्क है। ठीक है, कुछ भी नहीं है कि अगर आपसे सम पूछ रहा है तो क्या करना है। सम पूछ रहा है तो क्या करना है बेटा, जो आपकी पहली संख्या है, ठीक है, क्या संख्या है आपकी, जो पहली संख्या है जो पूछी है उसने, पहली संख्या ठीक है, क्या बोला, पहली संख्या, और उसमें जितना पूछा है बेटा, अगर 5 पूछी है तो 1 घटा के 4, 6 पूछी है तो 5, 1 कम करके आप उसको ऐड कर देंगे तो आपका सम का एवरेज निकल के आएगा। ठीक है, कितनी बेटा, अगर 6 पूछी है तो 5, 10 पूछी है तो 9 आपको ऐड करना है। ठीक है, तो इसमें मैं 5 का पूछा है तो इसलिए 4 ऐड कर रहा हूं, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। देखो ठीक है, अब उस पर हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। ठीक है, ये आप नोट कर लो बेटा। और विषम का होगा, विषम संख्या का होगा बेटा कि अंतिम संख्या और जितना उसने पूछा है उससे 1 कम करके माइनस करना है बेटा इसमें। ठीक है, अब मैंने 4 ही 4 क्यों लिखा, ऐसा नहीं है बेटा कि मैंने 4 लिखा, 4 इसलिए लिखा है क्योंकि हमें 5 का पूछा गया। आपसे अगर 10 का पूछे तो आप 9 को प्लस या माइनस करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसी क्वेश्चन के तहत मैं आगे बढ़ रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे बेटा। पहला सवाल है कि लगातार 5 संख्या है हमारे पास। ठीक है, लगातार 5 संख्या है। अब संख्या जो दी है आप देख पा रहे हो बेटा कि संख्या ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है। इसका मतलब हमसे 5 लगातार सम संख्याओं का आपसे औसत पूछा है। तो क्या करेंगे बेटा, मैंने बताया सम, क्योंकि चूंकि ये सम संख्या है तो आपको सम का निकालना पड़ेगा ना बेटा। तो सम का क्या निकालना पड़ेगा, देखो ध्यान से, कि पहली संख्या सम का अगर पूछे तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि पहली संख्या प्लस 4। ध्यान से रखना प्यारे बच्चों, अगर आपसे 5 का पूछा है तो 4 और 10 का पूछा है तो 9, एक कम करके रखेंगे हम। क्लियरली समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मैंने 4 क्यों रखा, ऐसा नहीं है कि मैंने 4 आपको एक पक्का कर दिया कि नहीं 4 है, चूंकि मेरे से 5 पूछा ना, 1 2 3 4 5 पूछा है, इसीलिए मैंने 4 लिया है। आपसे 10 का पूछे तो आप 9 का, 7 का लेंगे तो 6 का। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है बेटा हमारी, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा, 12।
कितना हो जाएगा 12। 12 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बेटा, चलो मैं एक ट्रिक से, दूसरी ट्रिक से भी बता देता हूं। मैंने आपको बताया था बेटा, कोई संख्या अगर लगातार आती रहती है, लगातार कंटिन्यू आती है और सीक्वेंस में हो, 1 2 3 4 5 और 2 4 6 8 10 या 3 6 9 12 इस तरह से आती है, तो हमेशा बीच का एवरेज होता है। तो बेटा एक ट्रिक से भी, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी। देखो बेटा, 2 इधर चली गई, 2 इधर और 2 इधर, तो हमेशा बीच का क्या होता है? एवरेज, और वही आपका आ रहा है। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। अब देखो बेटा, ये आपको संख्या दी है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि संख्या है कैसी। हम देख पा रहे हैं कि संख्या जो है ये ओड नंबर है हमारे, और कितनी संख्या है हमारी? 1 2 3 4 5 6, 6 का पूछा है। तो बेटे ओड नंबर का मैंने आपको बताया था कि जो अंतिम संख्या होती है उसमें से माइनस करेंगे, जितना पूछा उससे 1 कम करके। देखो ध्यान से बेटा, विषम का मैंने, विषम का जब औसत पूछना था, विषम का औसत पूछा जाता है, विषम का औसत पूछा जाता है जब वो कौन सी संख्या हो बेटा? विषम हो, ओड हो। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला बताया था मैंने, अंतिम संख्या और माइनस करेंगे बेटा, जितना पूछा है उससे 1 कम करके। 6 पूछा है तो 5 करेंगे। ठीक है, तो अंतिम संख्या कितनी है बेटा हमारा? 23, और इसमें से -5 कर दें तो कितना आएगा बेटा? 18। और एक शॉर्ट ट्रिक आपको मैंने पहले ही बताई थी कि जब भी कभी भी आपसे पूछे कि कंटिन्यू नंबर अगर आ रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना बीच वाली संख्या हमेशा एवरेज होती है। तो अगर मैं इसमें करूं बेटा 17 और 3 इधर है, तो इन दोनों के बीच में आता क्या है बेटा? बोलो क्या आता है? 18 आता है। तो यही मेरा आंसर, चाहे आप इस ट्रिक से करें चाहे इस ट्रिक से करें, बिल्कुल सही आंसर आएगा। क्लियरली समझ में आ गया बच्चों? ओ सॉरी, हाँ अच्छा ठीक है। देखो बेटा, अच्छा वहां दिख नहीं रहा है, तो हाँ 2 इधर है बेटा, 2 इधर है, सॉरी 3 इधर है और 3 इधर है, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा बताओ बेटा? इन दोनों के बीच में 17 और 19 के बीच में हमेशा क्या आता है? 18। तो इसका मतलब मेरा आंसर यही है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। देखो बेटा, लगातार 4 सम संख्याओं का औसत 23 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी? ट्रिक बता रहा हूं बेटा, ट्रिक दो ट्रिक है मेरे पास, एक बहुत उससे भी छोटी ट्रिक है, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। इसमें आप क्या करोगे? ट्रिक ध्यान रखो बेटा कि अगर लगातार सम संख्या का पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है बेटा? ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, लगातार सम संख्याओं का, तो ये फॉर्मूला लिख लो बेटा, एवरेज जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, और प्लस करो बेटा, जितना पूछा है, कितनी संख्या का पूछा है? 4 का, तो 4 में से 4 - 1। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना इस चीज को, मैं बता रहा हूं बार बार। ठीक है, 4, तो एवरेज कितना हमारा? 23 + 4। अब 4 का क्यों पूछा है? 4 हमने क्यों रखा, 4 क्यों रखा? क्योंकि इसमें 4 का पूछा है। तो 4 - 1 बराबर हो जाएगा 23 + 3 = होगा 26। और बेटा ये फॉर्मूला सिर्फ उसके लिए जो बड़ी संख्या पूछा जाता है, ध्यान रखना, बड़ी संख्या पूछी है उसी का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया? ठीक है, हाँ बेटा, अगर 4 का पूछा तो 4 रखेंगे, 5 का पूछा है, 5 सम संख्या का पूछा है तो 5 लगातार। अब दूसरी ट्रिक से मैंने आपको बताया था, दूसरी ट्रिक से कैसे करेंगे इसको बेटा, तो देखो ध्यान से, लगातार 4 सम संख्या का, देखो बेटा मैंने आपको बताया जब कोई नंबर कंटिन्यूसली आता है तो वो हमेशा बीच का एवरेज होता है। तो अगर मैं इसे मान के चलूं कि हमारा 23 बीच का है, तो इससे आगे की एक संख्या जो होगी कौन सी होगी जो सम होगी? बोलो 24। बोलो बेटा, ठीक है, और इससे पीछे की कौन सी होगी? 22। इससे आगे की क्या होगी? 26। और इससे पीछे की क्या होगी? 20। तो देखो बेटा 4 होगी ना सम संख्या, 1 2 3 4, तो उसमें बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या क्या हो? क्या आंसर है बेटा? 26। ठीक है, ठीक है, ऐसे भी ट्रिक बताई थी मैंने बेटा आपको कि जब भी कोई नंबर कंटिन्यूसली आता है हमेशा बीच का एवरेज होता है। तो अगर ये एवरेज है तो इससे आगे की संख्या सम क्या हो जाएगी? इससे आगे की जो संख्या आएगी वो सम ही होगी बेटा। एक पीछे की ले ली
इससे फिर पीछे, क्योंकि 4 के निकालने तो 4 तक लिए, 2 इधर 2 इधर। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया बेटा? ये दिख रहा है आपको 26 लास्ट में। ठीक है, ये 26 है बेटा यहां पे। देखो बेटा 26 अब दिख रहा है। ठीक है, 23 से आगे 24, 26, 22 और 20। ठीक है, ठीक है बेटा, अब तो दिख रहा है ना? ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटा, इस पीछे वाले क्वेश्चन में ध्यान देना, 4 सम संख्याओं की, चलो ठीक है, अच्छा ठीक है। अब लगातार 20 तक की हमारी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर बोलते हैं बेटा, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होते हैं और वो 1 से स्टार्ट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं कि जो बहुत नॉर्मल है, कि अगर लगातार आपसे प्राकृतिक संख्या का पूछा है, लगातार प्राकृतिक संख्या का तो पूछा है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, जो आपकी बुक्स में भी मिल जाएगा नॉर्मल, लेकिन हम उस वाले से नहीं कराएंगे और दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे। ठीक है बेटा, क्या होता है बोलो? अच्छा, n+1/2। बोलो। तो लगातार तो संख्या कितनी है? n का मान हमारा कितना है? 20 प्लस 1 करेंगे बेटा, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 21/2 बराबर हो जाएगा 10.5। ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। दूसरा तरीका आपका वो ये 1 से 20 तक की आप काउंटिंग लिख लें, तो 10 इधर हो जाएगी, 10 इधर हो जाएगी, बीच में आएगा 10 से आगे, यानी कि 10.5 भी आएगा। देख लेना बेटा, जैसे आप स्टार्टिंग करेंगे ना 1 2 ऐसे करके आएगा 10, फिर आएगा 11, और 11, और उसके बाद में कितना आएगा बेटा? अगर 20 तक पूछा तो देखो बेटा 10 इधर हो जाएंगी, 10 इधर हो जाएगी, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा? 10.5। और दूसरा भी तरीका बताया था मैंने आपको कि दोनों संख्याओं को आप जोड़ लो, फर्स्ट वीडियो में बताया था बेटा, 10 और 11 को जोड़ लो आप, अपोन में कर दो 2, तो कितना हो जाएगा बेटा? 21/2 कितना हो जाएगा बेटा? 10.5, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया बेटा? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो उसमें क्या पूछा था बेटा? लगातार 20 तक की प्राकृतिक संख्या पूछा था बेटा, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसमें पूछा है लगातार 10 सम संख्याओं का। तो बेटे आपको एक फॉर्मूला बता के रखा हुआ था कि सम संख्या का जब भी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं हम लोग? एक फॉर्मूला होता है, बुक्स में मिलेगा आपको, n+1, और n बराबर क्या होता है? n हमारा होता है क्या? बोलो बेटा, n हमारा होता है नंबर ऑफ नंबर्स। जितनी संख्या पूछे, कौन से सम पूछे तो सम को काउंट करके लिखेंगे, तो 10 सम संख्या है, यहां पे 10 मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10+1 बराबर 11। यही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर इसे आप वैसे करना चाहें, शॉर्ट ट्रिक से भी करना चाहें, तो बेटे पहले देखो लगातार 10 संख्या, तो पहली संख्या जो होगी बेटे वो कौन सी होगी? 2 होगी सम। तो 2 4 10 संख्या पूछा है, अभी 2 ही है बेटा, 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये 10 संख्या हो गई बेटा। ठीक है, लगातार 10 संख्या जो सम है। तो बताओ बेटा कैसे निकालोगे आप इसे? 4 इधर, कितना था? तो 10 है बेटा, तो बताओ 5 इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा,
इन दोनों के बीच में क्या आएगा बेटा 11, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान है, इस ट्रिक से भी मैंने बताया हुआ है और वो ट्रिक भी बताई हुई है आपसे। ठीक है, ये 2 हो जाएंगे बेटा आंसर, एक ये और एक, इस ट्रिक से भी कर सकते हो, इस ट्रिक से भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। और इसी क्वेश्चन को मैं अगर जो पहले बताया था मैंने आपको, किस ट्रिक से बेटा, देखो ध्यान से, अगर इस ट्रिक से बताऊं, इसी क्वेश्चन को मैं किससे बताऊं, ट्रिक से बताऊं, तो आपने पढ़ा होगा बेटा कि लगातार 5 सम या विषम पूछे, कोई सा भी पूछे बेटा, तो लगातार 10 का, लगातार 5 का पूछा है ना, तो इसमें पूछा है 10 का। तो आप मुझे बताओ औसत निकालने के लिए पहली संख्या हमेशा क्या होगी बेटा हमारी, 10 तक पूछा ना, 10 सम संख्या पूछी है ना बेटा, इसमें 10 सम संख्या पूछी है, तो उसमें हमारी पहली संख्या क्या होगी बेटे 2। और मैंने आपको बताया था जितनी पूछी जाती हैं उससे क्या करोगे आप, बोलो कितनी करोगे, 1 कम करोगे, है ना, 1 कम करके। तो 10 पूछी हैं तो क्या करोगे इसमें बेटा 9, 10 पूछी है ना बेटा, 10 पूछी है तो 1 कम करके लिखोगे आप, बताया था ना। इसमें 5 पूछी थी तो 1 कम करके लिखा। ठीक है, इसमें 10 पूछी है तो 1 कम करके लिखा 9, और पहली संख्या हमारी क्या थी 2, तो कितना आंसर आएगा, देखो बेटा 11 आ गया। ठीक है, इस ट्रिक से भी आप काम कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अब इसमें विषम पूछा है बेटा, तो विषम का फॉर्मूला आपको बुक्स में मिल जाएगा। लगातार अगर विषम संख्या होती है तो उसका होता है, लगातार अगर विषम संख्या, जितनी भी विषम संख्या पूछी है उसका फॉर्मूला होता है कि अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, क्या निकालूं, औसत निकालूं, तो होता है n। और इसमें n क्या होता है, प्री डिफाइन होता है, जो इसने बोली है 10 पूछी है तो 10 ही इसका सीधा सीधा आंसर होगा, यानी कि 10। ठीक है, और अगर ट्रिक से भी करना चाहें, इससे भी करना चाहें, और हमारी पहली वाली ट्रिक से भी करना चाहें आप, तो कर सकते हैं बेटा। देखो ध्यान से, क्या पूछा है, मैंने बताया आपसे क्या पूछा है, इसमें विषम पूछा था, 10 विषम पूछा था। तो विषम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अंतिम संख्या -4। तो आप बताओ प्यारे बच्चों कि अगर मैं किसी विषम संख्या को 1 से कितनी, 10 विषम संख्या, ठीक है, तो 10 विषम संख्या कितनी हो जाएंगी, पहली विषम संख्या होगी हमारी 1, 3, 5, ठीक है बोलो, 7, 9, सॉरी 7, 9, 11, 13, 15, कितनी होगी बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 और 19, ये मेरी संख्या है। अगर मैं, या तो 20 विषम संख्या कह दो, ठीक है, अगर मैं 1 से 20 तक कोई भी मुझे संख्या दी हुई है, ठीक है, कितनी संख्या दी है, 10 लगातार विषम संख्या, पहली विषम संख्या क्या होगी, 1, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला कहता है कि अंतिम संख्या हमारी कितनी है बेटा, 19। तो 19 में जितना पूछा है, कितना पूछा है बेटा, बताओ जल्दी, 10 पूछा है ना, तो उसमें 1 कम करेंगे, क्योंकि इसमें 5 पूछा था इसलिए 4 रखा 1 कम करके, इसमें 10 पूछा था इसलिए इसमें 9 रखेंगे, नहीं सॉरी दिखाना, हाँ, तो कितना हो जाएगा बेटा 10। ठीक है, ये आपका 10 आ गया। ठीक है, सही आ रहा है ना, देखो ध्यान से, इसमें भी n का फॉर्मूला यही आ रहा था। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लगातार 46 तक की प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1 से, प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है बेटा, 1 से स्टार्ट होती है, तो कहां तक बताना है हमें, 46 तक। तो 1 से 46 हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगर मैं 1 से 46 तक काउंटिंग लिखूं तो उसमें कितनी सम संख्या होंगी, हाफ कर दीजिए बेटा। तो 46 में अगर 2 से मैं डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, सम संख्या हो जाएंगी बेटा 1 से 60 तक। और सम संख्या का फॉर्मूला 2 बताए थे मैंने आपको, एक बताया था कौन सा बेटा, कि कितना बताया था बेटा, कि 23,
सम का बताया था मैंने बेटा, सम का बताया था n+1, तो यानी कि n इसमें कितना है, क्योंकि अब हमने काउंट कर ली ना बेटा, तो काउंट कर ली तो कितनी आई 23 + 1 कितना हो जाएगा 24। ठीक है बेटा, इसका आंसर 24 आएगा। ठीक है, अगर आप दूसरी तरीके से करना चाहें तो बेटा आपको पता होना चाहिए, वैसे इसका फॉर्मूला जो है, इसका फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूं बेटा, हमेशा ध्यान रखना। अगर लगातार कितनी संख्या की पूछी है, 1 से 16 तक, 50 तक, 90 तक पूछा है, तो कुछ ना करो बेटा, क्या करो, अंतिम संख्या को रखो, यानी कि n+2 अपॉन में 2 कर दो बेटा। तो लास्ट वाली संख्या कितनी है 46, तो 46 को आप 2 प्लस कर दो बेटा और 2 से डिवाइड कर दो, आपका सॉरी तो आपने देखा बेटा कि n हमारा 46 है, +2 करो अपॉन में 2 करो, कितना हो जाएगा बेटा 48, दिख रहा है आप लोगों को बेटा, हाँ ठीक है, 48 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 24, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके ये फॉर्मूला भी होता है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन तब करेंगे क्योंकि जब इसमें 1 से 16 तक 46 तक आप काउंट कर लेंगे, आपको पता कितनी सम संख्या होंगी बेटा 1 से 14 तक में। अच्छा 10 में बताओ बच्चों मुझे कितनी होती है, 10 में होती है 2, 4, 6, 8 एंड 10, इसका मतलब है 10 में अगर 5 होती है तो 46 में कितनी होगी, आधी नहीं होगी बेटा, जब 10 में 5 होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको फॉर्मूले को रखा है। ठीक है बेटा, आपको अच्छी तरह समझ में आना जाना चाहिए। ठीक है, देखो बेटा 19 तक की लगातार विषम संख्या, पिछले में सम पूछा था, अब के में विषम पूछा है, तो अगर लगातार पूछे, लगातार 20, लेकिन विषम होनी चाहिए बेटा, 19 हमारी विषम होती है बेटा, यानी कि ओड नंबर होता है, 21, 23 तक पूछे, 25 तक पूछे, 27 तक पूछे, तो ये हमारे ओड नंबर होते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, बस सीधा सीधा कुछ नहीं करना बेटा, n+1 करना अपॉन में 2 करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो n हमारी लास्ट की संख्या होगी, कितना होगा बेटा 19 + 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बेटा 20 अपॉन 2 बराबर कितना हो जाएगा 10, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, और वैसे भी अगर तुम दूसरे तरीके से भी करना चाहें तो 1 से 19 तक की विषम संख्या कितनी होगी, पहली विषम संख्या होगी 1, 2, 2 सॉरी 2 नहीं बेटा, विषम संख्या पूछी है ना, तो हो जाएगी 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। ठीक है बेटा, तो कितनी हो गई है 10 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई बेटा, हैं हो गई ना। तो बताओ, मैंने आपको बताया एक फॉर्मूला भी बता रखा, 4 इधर और 4 इधर, सॉरी 5 है ना, कितनी सर 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, तो इनके बीच में क्या आएगा बताओ बेटा 10, ऐसे भी आप कर सकते हो। देखो जो मैंने शुरू में एक बेसिक फॉर्मूला बताया वो सब लागू होता है इस पे बेटा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और प्यारे बच्चों ये हमारी हॉस्टल फैसिलिटी का एक डायग्राम हमने आपके सामने रखा है। इसमें जो भी आपकी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन, वो इस पर एक नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट करके या हमारी स्कूल में आके आप डायरेक्टली हमसे मिलकर आप हमसे फिजिकली कोई भी बातें पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारा हॉस्टल कैसे कैसे खाना होता है, कैसे कौन सी चीज़ पढ़ाई कैसे होती है, पढ़ाई का टाइमिंग वगैरह क्या होता है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा जवाहर नवोदय वाला वीडियो यूट्यूब का जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नए वीडियो आए ताकि आप पे सबसे पहले आ जाए। क्योंकि बेटा अगर कोई बच्चा छूट गया ना कोई भी लेक्चर से तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बीच में छूट गया ना और वही क्वेश्चन आ गए तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, आप क्या करोगे बेटा, कोई भी वीडियो स्किप नहीं करोगे, इसीलिए बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। ठीक है बेटा, चलिए, और थैंक यू for the watching
ठीक है। इस पर कुछ नंबर्स हमारे स्कूल के दिए हुए हैं, आप उन पे कांटेक्ट करके किसी भी फिजिकल क्लास से रिलेटेड या ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हैं हम वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।